इसके बाद में हम देखेंगे ग्रीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। पहले थॉमसन ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया, लेकिन ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। फेल किसकी वजह से हुआ, गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, उससे जो कंक्लूजन निकल के आया तो वहां से ये पता चला कि नहीं, ये मॉडल जो है ये सही तरीके का नहीं है। ठीक है, रुदरफोर्ड ने ये बताया कि ये सही तरीके का नहीं रहेगा, तो उन्होंने अपना मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया। ओके, तो देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है कैसा। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया जाएगा। यहां पे हम ले रहे हैं देयर इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल्स हो गया। इसके बाद में यहां पे आप कॉलीमीटर बोल सकते हैं। उसके बाद में आपको यहां पे एक इस तरीके का गोल्ड फॉइल आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का फॉइल यहां पे रहेगा और इसको जो है इस तरीके के इससे एक घिरा हुआ रहेगा। आप इसको जो है कलेक्टर जो है बोल सकते हैं, कलेक्ट करने का काम करेगा। अब क्या कलेक्ट करता है वो देखते हैं अपन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स ही कलेक्ट करेगा ये। बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे एक डिटेक्टर जो है वो लगाया रहेगा। एक डिटेक्टर आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो जिससे आप क्या करोगे, डिटेक्ट करोगे। ठीक है, ये क्या करेगा, डिटेक्टर का काम कर रहा है, जो डिटेक्ट करेगा कितने पार्टिकल्स इसको मिल रही है। ऐसा स्लाइड होते हुए रहेगा, यहाँ पे ऐसा दिखेगा, आप इसको ऐसा स्लाइड कर सकते हैं। तो कितने पार्टिकल्स इसके ऊपर में इंसिडेंट होते हैं स्क्रीन के ऊपर में। ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर में आप बोल सकते हैं, कलेक्टर के ऊपर में वो ये मेजर करता है डिटेक्टर। ओके, तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है, रेडिएशन है। एटम रहेगा जो अनस्टेबल स्टेट में रहेगा, जो क्या कर रहा है, रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो वो कौन से रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहा है। ये याद रखना, समझ में आया। तो अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है तो ये बेसिकली ऑल डायरेक्शन में ऐसा ये स्प्रेड हो सकता है, इसलिए इसको सीधे डायरेक्शन में लेके जाने के लिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एक खांचा समान रहेगा वो। तो यहां से जो है ये अल्फा पार्टिकल्स जो है कॉलीमीटर से ये आगे बढ़ाते हुए लेके जाएगा, जो इसको स्ट्रेट डायरेक्शन में लेके जाने का काम करेगा। और इससे आगे जाता है और ये सीधा किसके ऊपर में इंसिडेंट होगा, तो ये इंसिडेंट होगा उस गोल्ड फॉइल के ऊपर में। ठीक है, गोल्ड फॉइल मतलब ठीक है एक तरीके का शीट रहेगा, पतला सा शीट रहेगा, किसका रहेगा, गोल्ड का रहेगा। समझ में आ रहा है, ये जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है, सुना होगा आपने, तो वैसा ये गोल्ड फॉइल है। अब ये जो फॉइल है ऑब्वियसली ये मैटर से बना हुआ है, गोल्ड से बना हुआ है, तो उसके एटम्स रहेंगे, है ना। और यहां पे जब अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए जाते हैं तो ध्यान देना बराबर, इसमें से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है ना इसमें इस तरीके से सीधे निकल के चले आते हैं। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल के आते हैं। मैक्सिमम कैसे चले जाते हैं, सीधे सीधे डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, और उसमें से लार्जर देन 0.1 डिग्री, लार्जर देन 0.1 डिग्री से क्या होते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्ट होते हैं। अगर थोड़ा सा एंगल मिलता है इसको 0.1 से थोड़ा ज्यादा मिल जाता है तो ये कुछ जो है ना डेविएट हो जाते हैं, 0.1 डिग्री से ऐसे डेविएट हो जाते हैं, या फिर आप बोलोगे कि ये स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद में और एक चीज आप याद रखना कि 90 डिग्री से 90 डिग्री, देखो यहाँ पे पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने परपेंडिकुलर, देखो फॉइल है ऐसा लाइट, ये अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर में जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा, तो उससे 90, ये हो गया ऐसा 90 डिग्री का एंगल है ना, यहाँ से ऐसा 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री से भी अबो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल्स जो है उसमें से नियर अबाउट 1 पार्टिकल आप बोल सकते हैं। अल्फा पार्टिकल कौन सा, 1 अल्फा पार्टिकल्स, जो कितने डिग्री से, 90 डिग्री से भी अबो एंगल में क्या हो सकता है, वो स्कैटर्ड हो सकता है। सिर्फ कौन सा, मतलब ऐसा समझ लीजिए 8000 पार्टिकल आपने क्या कर दिए इसके ऊपर में इंसिडेंट किए, उसमें से एक आधा पार्टिकल जो है 90 से अबो क्या कर सकता है, स्कैटर्ड कर सकता है। बात समझ में आई। मैक्सिमम सीधे सीधे चले जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सीधे सीधे अल्फा पार्टिकल्स चले जाते हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल्स, कुछ कौन से, तो 0.1 डिग्री से जो है ना वो थोड़े से डेविएट हो जाते हैं, कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे होते हैं।
और उनमें से भी एक आधा पार्टिकल ऐसा होता है जो 90 से अबोव जो है एंगल बनाते हुए एक आधा पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स मतलब उसमें से कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स रहेंगे जो रिबाउंड होके आएंगे, जो रिबाउंड होके जो है ना इस तरीके के रिबाउंड होके जो है ना वो पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आ सकते हैं, ठीक। उनका भी जो कंट्रीब्यूशन रहेगा ये काफी कम रहेगा। तो ये जो रिबाउंड करेगा वो कितने डिग्री से रहेगा, फिर 180 डिग्री से वो बोल सकते हैं। बात समझ में? ये रिबाउंड करेगा, रिवर्स आ जाएगा तो कौन से डिग्री से आएगा, 180 डिग्री से ये क्या बोल सकते हैं आप, पीछे आएगा, है ना। ऐसा जा रहा है और ऐसा ही रिटर्न आ रहा है, तो कितना हो गया वो पूरा 180 डिग्री से आ रहा है। ओके, तो आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा कि गीगर्स मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है। अल्फा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हमने लिया, जो अल्फा पार्टिकल हम इस कैलोरीमीटर से लेके जा रहे हैं और इसके गोल्ड फॉइल के ऊपर में इंसिडेंट कराते हैं। तो इसमें मेन चीजें क्या है, मेन चीजें ये है मैक्सिमम जो पार्टिकल्स है गोल्ड फॉइल के बाहर निकल के आते हैं। कुछ जो है 0.1 डिग्री से ज्यादा जो है वो डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, स्कैटर्ड हो सकते हैं। और एक आधा पार्टिकल 8000 में से एक आधा पार्टिकल जो है 90 से अबोव एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट होगा। और उसके अलावा कुछ जो है वो रिबाउंड हो सकते हैं, वो उसका भी जो है कंट्रीब्यूशन ये काफी कम रहेगा। ओके, ये कुछ चीजें आपको नोट करना है इसमें, ठीक है।